नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। हमारे एक भाई का मुझे जो है मैसेज मिलता है टेलीग्राम पर, और वो कहते हैं भाई, मेरा एक दोस्त है जो जिम जाता है और काफी समय से कम 1 या 2 साल से वो जिम जाना उसने शुरू किया है। 1 या 2 साल के अब उसको हो चुके हैं। और वो मुझसे कहता है कि कुछ नहीं होता ब्रह्मचर्य पालन से। भाई मैं तो हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार हिलाता हूँ, मास्टरबेट करता हूँ, और देख बॉडी तुझसे अच्छी है। तू तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, बकवास वीडियो देख रहा है, बकवास पीआरजे को देख रहा है, बकवास फालतू बाबाओं के चक्कर में पड़ा है। और यहाँ देख, मैं तो मजे भी लेता हूँ और जिम भी जा रहा हूँ और बॉडी तेरे से भी अच्छी है। और तूने ब्रह्मचर्य करके क्या कर लिया भैया। तो ये ब्रह्मचर्य एक मिथ है। देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा भाई हैं जिनको हमने उन्होंने बहुत सारी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखी, हमारे चैनल की या कोई दूसरे चैनल की, जिनकी भी देखी, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनके अंदर ब्रह्मचर्य के प्रति विश्वास नहीं जाग रहा है, विश्वास नहीं होता उन्हें। कुछ भाई हैं जिनको वो तुरंत पालन कर रहे हैं, उन्हें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं और उन्हें विश्वास भी हो जाता है तुरंत। अब किसी किसी को क्या होता है, अब चाहे उनके घर की परिस्थितियां हों, चाहे वो शुरू से ही बहुत नेगेटिव रहे हों, नेगेटिव बोले तो जैसे कि नेगेटिव होना, घर में शुरू से नेगेटिविटी का माहौल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, डरे हुए से रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा है कि मास्टरबेशन करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो अंदर ही अंदर बिल्कुल कुड़ रहा होता है एक प्रकार से। वो अपनी बातें ना कुछ शेयर कर सकता है, ना कुछ बोल सकता है। बस एक खुशी ढूंढ रहा होता है, वो खुशी उसे मिलती है मास्टरबेट में। उसे दुनिया जहान में कहीं पर भी खुशी नहीं मिलती। बाहर जाता है, लोग धुतकार देते हैं। घर में रहता है, पिटता है, धुतकार देते हैं। अब वो खुशी ढूंढने की कोशिश करे बेचारा, तो वो उसे मिलती है मास्टरबेट में, क्योंकि वो एक इमेजिनेशन की दुनिया में होता है जहां का हीरो वो खुद है। जहां वो 10,000 अपनी हीरोइने चुन सकता है और उनके साथ जो जो वो चाहे वो क्रिया कर सकता है। ठीक है, तो हमारे भाई कुछ ऐसे इसमें के कि मतलब एक इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, वहीं पर वो हीरो है बस चार दीवारी के अंदर। और ऐसे में ही ओवर ओवर थिंकिंग, टेंशन होना किसी चीज का, छोटे छोटे कामों का टेंशन हो जाना, घर से बाहर निकल के कुछ काम करने का बोलते हैं टेंशन हो जाना, घबराना। मतलब वो ना चाहते हो भी, अगर डिप्रेशन कहते हैं कि डिप्रेशन है, टेंशन है, अरे नहीं है डिप्रेशन टेंशन, नहीं है, लेकिन उसको बना दिया गया है। बीज बो दिया, वृक्ष बनेगा फिर वो। समझ रहे हो बात को। आप बस इसी चक्कर में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। कुछ भाइयों का ऐसा ऐसा रहता है कि भाई वो, अब जैसे अब ये जिम वाले भैया ने बोल दिया कि ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता, तो उनका दिमाग हिल गया। अरे भैया क्या करूं, मैं भी जिम ज्वाइन कर लेता हूँ और वहां जाऊंगा, बॉडी वॉडी बनाऊंगा और फिर मास्टरबेट भी करता रहूंगा। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि भैया मास्टरबेट बिल्कुल करे ही नहीं क्या। तो मेरे भाई चलो, मैं तुमसे कहता हूँ जाओ मास्टरबेट करो। बिल्कुल सही सुन रहे हो, जाओ करके देखो। मैं जानता हूं आज का युवा इससे बचेगा नहीं। देखो, हमारा पूरा प्रयत्न है, और भी हमारे यूट्यूब चैनल जो दूसरे हैं, सबका प्रयत्न है कि युवा बचे इन सब चीजों से। देखो, लेकिन कहीं ना कहीं युवा फंसेगा। वो चाहता है कि मैं इस चीज का मजा लेकर देखूं कि ये क्या होता है। ठीक है, वो मजा लेगा। उसको शुरू शुरू में बहुत आनंद मिलता है। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यही आती है ना, देखो समझने वाली, कि शुरू शुरू में इसमें बहुत ही ज्यादा आनंद है। कोई व्यक्ति जैसे करेगा, चाहे आप हुए हम हुए, शुरू शुरू में ये ऐसा लगता है कि यार तो बढ़िया है, क्या दिक्कत है, क्योंकि सुबह शुरू शुरू में पता नहीं चलता, क्योंकि हमारा बढ़ता खून है, हम युवा हैं, हमारे अंदर एनर्जी भरपूर भरी पड़ी है, हमें उस एनर्जी का उपयोग करते नहीं आता। अब भैया ये एनर्जी को कहाँ लगाना, कहाँ नहीं, कुछ समझ नहीं आता। वो ये नहीं समझ पाता कि वो जो ऊर्जा है, वो जो वीर्य है, वो सीमन जो है, वो उसका मानसिक और शारीरिक विकास कर रही होती है। जब उसका बढ़ता खून है, कहते हैं ना, अभी तो युवा हो तुम, बढ़ता खून हो, चढ़ता खून हो भाई, है। अभी तो तुम्हें बहुत जवानी तुम्हारे अंदर है। अब उस जवानी का सही उपयोग हमें करना है। हमें ये सब पता नहीं। अब वो व्यक्ति मजे मजे में कब सालों निकाल देता है पता नहीं चलता। थोड़े समय बाद उसे पता चलता है कि हाँ भाई साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। वो भी उसे विश्वास नहीं होता कि ये मास्टरबेट से मिल रहे हैं। फिर भी वो लगा जगह 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 सर्च करता है यूट्यूब पे, और दोस्तों से पूछता है, तरह तरह के इधर उधर से ज्ञान लेने की कोशिश करता है। कोई चिकित्सक का वीडियो मिल जाए तो फिर तो हो गया कल्याण। बात समझ में आ रही है। तो वो दिखता है कि साइड इफेक्ट का ऐसे, कोई कहता है मास्टरबेट से, अरे मास्टरबेट से ये सब थोड़ी होता है, मास्टरबेट से उससे और उसका क्या लेना देना। तो बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा उलझन बड़ी पड़ी रहती है कि यार ब्रह्मचर्य क्या है यार, 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया, कोई फायदा नहीं मिला। हमारे एक भाई का मैसेज आता है, भैया मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना भाइयों, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। एक भाई का मैसेज आता है, भैया मैं शादीशुदा हूँ, 30 दिन ब्रह्मचर्य पालन को होकर कोई फायदा नहीं मिला, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। अब बताइए, शादीशुदा है। अब अगर मैं उनसे गहराई से ये बातें पूछूं कि भाई क्या तुमने सच में ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन किया, या दिन भर दिमाग में अपनी पत्नी को लेकर रूपरेखा बनाते रहे, भागते रहे उससे दूर, और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य को पूरी तरीके से पालन करना होता है, दिमाग से भी और मन से भी जबरदस्ती करवाना पड़ता है, तन से भी जबरदस्ती करवाना पड़ता है। नए नए लगातार अभ्यास होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, वो टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन, धीरे धीरे एंजाइटी, इतने बुरे हाल हो जाते हैं साहब कि उन्हें कभी कभी लगता है कि मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मास्टरबेट नहीं करूंगा तो वैसा हो जाएगा। तरह तरह के उनके दिमाग में विचार आते हैं। तो आपको यही समझने की जरूरत है। अब देखो मेरे भाई,
जहां तक रही आज के युवा की बात, जो भी जवान हो रहे हैं 13, 15, 20 साल तक जो जा रहे हैं अभी, उनके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब वो कहीं ना कहीं मास्टरबेट के चक्कर में पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ेंगे। अभी जो ब्रह्मचर्य के वीडियो देख रहे हैं वो अभी भी मास्टरबेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, और बहुत से भाई हैं जो निकल भी गए, बहुत बढ़िया बात है। और जो नहीं निकल पा रहे हैं, प्रयत्न करते रहो, ये सिर्फ एक माया का खेल है, तुम सीरियस समझ जाओ। ठीक है, वो जिम वाला भाई जो कहता है भाई यार ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं हो, देखो उस व्यक्ति ने वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं करी। मेरी बात को समझना, उसका जो एक प्रकार से जो एक लक्ष्य जो रहा कि भैया मैं तो जिम जा रहा हूँ, बॉडी बॉडी बना रहा हूँ, और हफ्ते में 2-3 बार मास्टरबेट कर लेता हूँ, तो देखो उसने वो चीज स्वीकार ही नहीं करी कि मास्टरबेट से कुछ गलत होता है। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। अब उसके घर का खान पान अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब तुम गलत मत लेके चले जाना कि भैया खान पान अच्छा तो मास्टरबेट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। समझो, वो व्यक्ति ऐसा हो गया है, उसने बिल्कुल नकार दिया कि मास्टरबेशन से कुछ गलत कुछ भी ऐसा होता है, उसने नकार दिया। ठीक है, वो अच्छा खान पान भी ले रहा है, जिम भी जा रहा है, जिम में एक्सरसाइज भी कर रहा है, और हफ्ते में 2 बार 3 बार मास्टरबेट कर रहा है। तो क्या मतलब इससे उसको नुकसान होगा? ये जो भाई पूछते हैं तो क्या भैया ऐसा हम कर सकते हैं कि वो हमारा जो दोस्त कर रहा है ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते जी। देखो, वो कहीं ना कहीं भले ही वो बॉडी बना रहा है, कुछ प्रोटीन के आहार खा रहा है, खूब सारा अच्छा भर भर के खा रहा है। बॉडी बिल्डिंग में तो आप जानते ही हैं कि भैया जो बॉडी का जो जुनून सवार होता है कि भैया बॉडी के लिए प्रोटीन चाहिए, वे प्रोटीन चाहिए, फलाना चाहिए, नाश्ते में चाहिए, 12 अंडे चाहिए, दाल चावल दलिया, अरे हमका टिमका बहुत कुछ, राइस वगैरह, वो क्या कौन सी राइस है, ब्राउन राइस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब लगता है। बॉडी बिल्डिंग भी आजकल पैसों का काम है, बात को समझना, जिनको हाई प्रोटीन वगैरह जो लगता है। अब जिनकी अच्छी खासी डाइट है, जो जिम जा रहा है व्यक्ति, उसका मतलब एक वो है कि बस मेरे को तो बॉडी बनाने हैं भाई, लड़कियों को अट्रैक्ट करने हैं भाई, अपने बस बॉडी शॉडी बनाने हैं, बाकी मास्टरबेट हफ्ते में 2 या 3 बार कर लेता हूं, बस बहुत है। उसको एक लेवल पर नहीं जाना, वो अनुभूति नहीं करनी जो ब्रह्मचर्य में हमें होती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करता है कोई व्यक्ति, हम ब्रह्मचर्य में सिर्फ ये नहीं कहते कि वीर्य रोको, ब्रह्मचर्य में हम ये कह रहे हैं कि भैया आप जो वीर की रक्षा कर रहे हो उसको रूपांतरित करते चलो, लगातार नए अभ्यास बना के, दिमाग में नए अभ्यास बनाओ। बॉडी बिल्डिंग वाला जो है वो देखो एक प्रकार से वो अपनी बॉडी भी बना रहा है, ठीक है, और वीडियो देख देख के, कुछ गलत देख देख के मास्टरबेट भी कर रहा है, संतुष्टि भी दे रहा है और बॉडी बिल्डिंग भी बनाते जा रहा है। बस वो अपने आप एक मतलब एक सीमित रह जाएगा अपनी जगह, बस बॉडी बॉडी बना लेगा, अच्छी खूब प्रोटीन प्रोटीन ले लेगा, मांस मच्छी जमाने भर का सेवन करेगा, और आने वाले टाइम में होगा ये कि धीरे 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 ये बॉडी बिल्डिंग का जुनून भी कम होता जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये बॉडी बिल्डिंग का जुनून कम होता जाएगा। जैसे जैसे शादी ब्याह होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, धीरे 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 जुनून खत्म हो जाना है। बात को समझो, वो ऊर्जा, वो ताकत नहीं रहेगी उसके अंदर। असल में ये क्या होता है, जो जिस भाई ने मुझे मैसेज कराना है, ओवर थिंकिंग के शिकार है, बहुत ओवर थिंकिंग, परेशान रहते हैं, तो इनको भटकाना बड़ा आसान होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसको भीतरी खुशी एक मिलती है, भीतरी एक ऊर्जा उसके पास ऐसी रहती है, मतलब वो हर किसी को बयान नहीं कर सकता ये चीज, वो अंदर खुद से ही अनुभूति होती है, और काफी लंबे समय तक रहती है। ये भी सुन लो, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ना, तुम्हें और उल्टा इसमें फायदे और रिजल्ट मिलेंगे। सुनते जाना। बॉडी बिल्डिंग करने वाला व्यक्ति या जो भी है, उसका देखो समय के साथ क्या होता है, मैं कोई बड़े बॉडी बिल्डर्स को उसमें टारगेट नहीं कर रहा हूं, जो सामान्य रूप से जो आजकल बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, जिम जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जिम मत जाओ, जिम जाओ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके जिम जाओ, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जिम जाइए, मेहनत कीजिए, देखिए आपको रिजल्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। मत खाओ इतना तुम्हें प्रोटीन प्रोटीन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम करके देखो ब्रह्मचर्य का पालन, तुम्हें एक नई ऊर्जा होगी जो तुम्हें खुद मतलब अनुभूति मिलेगी जब तुम खुद उसका पालन करोगे। मैं बोलूंगा तो कह दोगे बकवास है, कुछ नहीं होता। बात समझ रहे हो मेरी? तो देखो, वो व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मास्टरबेट से ऐसा कुछ होता है, वो उससे समय रहते समझ लो एक बॉडी बिल्डिंग की वो पकड़ ली कि मुझे तो बॉडी बनाना है भैया, ठीक है, अच्छा भर भर के खाना वाना खा रहा है, उसकी प्रोटीन की मात्रा पूरी होती जा रही है, वो एक लिमिट में रहेगा। ये मत देखो कि बड़े बड़े बाइसेप हैं, ट्राइसेप हैं, तो और भैया ब्रह्मचर्य कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा ये वो, गलत फहमी में है आप, ऐसे मत रहो। ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स हैं जो एस्टेरॉइड लेते हैं, फूली हुई बॉडी अंदर से, लेकिन सूख जाते हैं समय के साथ, वो एस्टेरॉइड उनकी जान ले लेते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य नेचुरल एस्टेरॉइड है। ये तो नेचुरल एस्टेरॉइड है भाई, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये आपको नुकसान नहीं देगा। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम्हारी जो जवानी है इसका सही उपयोग कर लो, कुछ लक्ष्य वगैरह बना लो, उसमें कामयाब हो जाओ, तो पैसे कमा लो, शादी कर लेना, मना नहीं कर रहा हूं, तुम 2 बच्चे भी करना, और यकीन मानो वो बच्चे भी बड़े खुशकिस्मत होंगे कि मेरा बाप ने ब्रह्मचर्य पालन किया, उसके बाद शादी करी, और देखो बच्चे भी स्वस्थ। आज कितनों के बच्चे स्वस्थ नहीं हो रहे, गलत खान पान, मदिरा का सेवन, अंड शंड, दिमाग में हर वक्त गंदे, अश्लीलता, नाइट फॉल होना, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है शरीर को, जवानी में ही हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, और उनके बच्चे भी स्वस्थ नहीं होते, बच्चों में कमजोरियां। पहले के टाइम में अगर हम जाकर देखें, जब ये इतना अश्लीलता भरा माहौल नहीं था, मान 5-5, 10-10 बच्चे हो जाते थे, गलत बोल रहा हूँ, पहले के समय की बात कर रहा हूँ, और सब
बिल्कुल हष्ट पुष्ट। कैसे? क्योंकि पहले के लोग ना चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कोई सॉफ्ट पोर्न नहीं था, कोई पोर्न नहीं था, कुछ गलत अश्लीलता भरा माहौल नहीं था, हाथ में हर वक्त अश्लीलता नहीं होती थी। बात को समझना। आज स्मार्टफोन का गलत उपयोग होता है, अगर व्यक्ति इसका सही उपयोग कर ले तो वाह वाह वाह, क्या ही बात है, लेकिन आज गलत उपयोग होता है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना। देखो, किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करो, ठीक है? तुम ब्रह्मचर्य का स्वयं पालन करके देखो, भटको मत। भटकेगा ये माया, तुम्हें भटकाएगी। जब तुम सही रास्ते पर चलोगे ना मेरे भाई, ये माया तुम्हें लगातार भटकाएगी, लगातार। वो तुम्हें हर एक अच्छा काम करने से रोकेगी, तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देगी, तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो ये सब, जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन तुम एक बार शुरू करके देखो, थोड़ा आगे बढ़ो मेहनत से, चुनौतियों को फेस करो, तुम पाओगे जीवन सुधरता जा रहा है, तुम्हारी लाइफ बदलती जाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा का अनुभूति होगी। जो काम करने में डर लगता था वो काम करने में तुम्हारी हिम्मत आएगी, तुम करोगे। मेरी बात को समझो, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो दूसरे से कंपेयर मत करो। वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह, वो बॉडी बिल्डर जो भाई है, देखो हमारे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और जिम भी जाते हैं, बॉडी भी बना रहे हैं, और उनको भरपूर उनकी बॉडी बॉडी बन रही है, अच्छी डाइट भी ले रहे हैं। और उनसे पूछो, भाई बॉडी बिल्डिंग करने वाला व्यक्ति जो एक तरफ बॉडी बिल्डिंग को बना रहा है, आपका जो दोस्त है वो बॉडी बिल्डिंग बना रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, अब साथ में वो हर 2-3 हफ्ते में अश्लील वीडियो भी देखता है, तो समझो वो एक फंसा हुआ है, बस बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है और अश्लीलता में भी डूबा हुआ है। लेकिन हम तुम्हें ले जा रहे हैं ब्रह्मचर्य की ओर, जो भैया तुम्हें उस सारी गंदगी से दूर करके तुम्हारे बिल्कुल मन को, तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल स्वच्छ कर देगा, साफ। तुम अध्यात्म में अपना मन लगाओ, अपने लक्ष्य में पूरा एक एकाग्रता कि यार बिल्कुल एक ध्यान लगाओ। तुम्हें ये नहीं कि हफ्ते में 2 हफ्ते में मुझे हिलाते रहना है, ये सब नहीं रखना दिमाग में। क्योंकि जो ऐसा कहते हैं ना कि हफ्ते में 2 बार मैं हिला लेता हूँ, वो व्यक्ति रोज ही हिलाने लग जाता है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, काम वासना का कोई अंत नहीं है। समझ रहे हो? तो वो अब जैसे जो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो एकाग्रचित होता है बिल्कुल, उसका ध्यान इन समय इधर आंडू पांडू लोगों में इधर उधर ही है, अश्लील वीडियो में है ही नहीं साहब, वो पूरा फोकस्ड है ब्रह्मचर्य में। समझ रहे हो? तो उसका एक अलग ही बात है, वो एक अलग ही आयाम है, वो एक अलग ही लेवल पर होता है, ठीक है? और मेरे भाई जो ये वीडियो देख रहे हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, जिम वगैरह जाते हो, भाई कमेंट करना। मैं आपके कमेंट को जो भी मेरे भाई करेंगे, अब सबका कमेंट तो पिन नहीं कर पाऊंगा, जो भी पिन करेगा, जो पहला जो अच्छा लगेगा थोड़ा मुझे, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है? बाकी कमेंट करो ताकि हमारे दूसरे भाइयों को विश्वास हो। वो बड़े भैया परेशान कि अरे भैया क्या क्या क्या। देखो सीधी सी बात है, तुम अगर एक सामान्य जीवन जीना चाहते हो जिसमें बस सब मनोरंजन हो, सब मंड संड कर लें, तुम्हें वो फिर तुम बुढ़ापे में अपने दुख दर्द को आमंत्रण देना चाहते हो, ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को दुख दर्द नहीं आएगा, शारीरिक किसी प्रकार का नहीं आएगा, अगर जवानी में संभल गया तो। आज भी अगर आपके गांव में हम जाएं, कहीं भी जाएं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी देखना, ये धोती कुर्ता ये पहना, आज भी बिल्कुल टन के होते हैं, मजबूत, और हाइट भी लंबी चौड़ी, और बॉडी अलग। जरूरी नहीं है कि मास्क खुला के इतनी बॉडी करना, जी नहीं, ऑलरेडी हट्टे कट्टे होते हैं बिल्कुल। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सब समय का फेर है। आज धीरे धीरे सब लाइफस्टाइल खराब होना, गलत चक्करों में सब, इसलिए हम इसमें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गजब का परिवर्तन होगा, ठीक है? चलिए, और भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे, मैं अपने अनुभव पर भी वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है? अपनी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, जल्द मिलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।